तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी सोच है। बुद्ध की शिक्षाएं और मानसिक शांति की यात्रा। परिचय। कहानी इस विचार से शुरू होती है कि हमारी सोच हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देती है। बुद्ध की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती है कि हमारा मन या तो हमारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। यह एक आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत है, जहां मुख्य पात्र यह सीखता है कि अपने विचारों को नियंत्रित करके शांति और संतुलन पाया जा सकता है। मानसिक संघर्ष। कहानी का नायक एक ऐसा व्यक्ति है जो नकारात्मक विचारों, भय और असुरक्षाओं से घिरा हुआ है। भले ही उसके पास भौतिक सफलता हो, फिर भी वह हमेशा असंतुष्ट और चिंतित महसूस करता है। उसका मन हमेशा उसे आलोचना करता है, जिससे वह खुद को हीन और हारा हुआ महसूस करता है। बुद्ध की शिक्षाओं की खोज। मानसिक शांति की खोज में नायक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित होता है। वह सीखता है कि मन को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। शिक्षा की शुरुआत। दुश्मन को समझना। बुद्ध की शिक्षाओं से नायक ये समझता है कि मन या तो खुशी पैदा कर सकता है या दुख। यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। नायक ध्यान, आत्म जागरूकता और मानसिकता के अभ्यास की शुरुआत करता है। उसे महसूस होता है कि उसके नकारात्मक विचार ही उसके असली दुश्मन हैं, बाहरी परिस्थितियां नहीं। आंतरिक संघर्षों से जूझना। जैसे जैसे नायक अपनी साधना में गहराई से जाता है, वह अपने ही मन से संघर्ष करता है। कहानी में उन चुनौतियों का वर्णन किया गया है जिनका सामना वह करता है जब वह अपने वर्षों से चले आ रहे नकारात्मक विचारों के चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करता है। नकारात्मक सोच पर काबू पाने के लिए बुद्ध के 4 उपाय। कहानी में बुद्ध की शिक्षाओं से व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। 1. साक्षी भाव। नकारात्मक विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना। 2. सही इरादा। नकारात्मक सोच को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलना। 3. विरक्ति। नकारात्मक विचारों से भावनात्मक रूप से जुड़ने से बचना। 4. ध्यान। नियमित ध्यान के माध्यम से मन को शांत और नियंत्रित करना। परिवर्तन की शुरुआत। धीरे धीरे नायक में बदलाव दिखने लगते हैं। वह अधिक शांत, संतुष्ट और अपने विचारों पर नियंत्रण पाने लगता है। उसकी नकारात्मक सोच कम होने लगती है और वह जीवन को एक नए नजरिए से देखता है। कहानी ये दिखाती है कि कैसे उसके रिश्ते, काम और समग्र स्वास्थ्य में सुधार आता है जब वह अपने मन पर विजय पाने लगता है। सच्चाई का एहसास। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। कहानी के चरम में नायक को एक गहरी समझ प्राप्त होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी सोच है। वह समझ जाता है कि उसका सारा दुख आत्मनिर्मित था और खुशहाल और पूर्ण जीवन की कुंजी उसके अपने विचारों पर नियंत्रण में है। निष्कर्ष। एक नई शुरुआत। कहानी एक आशावादी नोट पर समाप्त होती है, जहां नायक पूरी तरह से बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाता है। वह आत्म अध्ययन की अपनी यात्रा जारी रखता है, अब इस ज्ञान से लैस कि वह अपने विचारों को पहचान और नियंत्रित कर सकता है। अंतिम दृश्य में नायक ध्यान कर रहा होता है और उसके चेहरे पर शांति और संतुष्टि का भाव होता है।